एक आदमी जो कभी संसद में भाषण देता था, अब कोटा की गलियों में छात्रों के साथ जमीन पर बैठकर बात कर रहा है। कोटा से शुरू हुआ छात्रों की गूंज अभियान आज पूरे देश में फैल चुका है। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि राहुल गांधी अचानक छात्रों के इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं। ये अभियान शुरू हुआ राजस्थान के कोटा से, वो शहर जो देश में कोचिंग राजधानी के नाम से जाना जाता है और जहां छात्रों के आत्महत्या के मामले लगातार सुर्खियों में रहते हैं। फिर राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने यूकेएसएससी यानी यूके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों पर बात की। उन्होंने कहा, सरकार ने सख्त एंटी चीटिंग कानून तो बनाया, लेकिन पेपर बाजार में बिकते रहे। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन्हें राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। पहला मुद्दा है पेपर लीक। सिर्फ 2024 में नीट यूजी और यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों छात्र प्रभावित हुए। दूसरा मुद्दा है शिक्षा पर सरकारी खर्च। भारत आज भी अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.7% शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि दशकों पुराना वादा है 6% खर्च करने का। तीसरा मुद्दा है करियर विकल्पों की कमी। राहुल गांधी कहते हैं कि लाखों छात्रों से मिलने के बाद उन्हें सिर्फ 5 जवाब मिलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस और फौज। लेकिन एक बात ये भी सच है, ये मुद्दे कोई नए नहीं है। झारखंड में छात्र जेपीएससी परीक्षा को लेकर पहले से सड़कों पर हैं। बिहार, दिल्ली में भी आंदोलन हो चुके। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस इन मुद्दों को अभी क्यों उठा रही है, जब 2029 का चुनाव अभी दूर है। हो सकता है ये जेन्युइन कंसर्न हो, क्योंकि मुद्दे वाकई में गंभीर हैं। लेकिन राजनीति में समय भी उतना मायने रखता है जितना मुद्दा, और यही वजह है कि लोग इसे शक की नजर से देख रहे हैं। अगर इतिहास देखें तो छात्रों के मुद्दे राजनीति से हमेशा जुड़े रहे। 1974 का जेपी आंदोलन भी छात्रों से शुरू हुआ था और आगे चलकर उसने पूरे देश की सत्ता बदल दी थी। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ आंदोलन जनता से निकला था और नेता बाद में जुड़े थे। यहाँ एक पार्टी आगे बढ़कर खुद मुद्दा उठा रही है। इतिहास बताता है दोनों ही तरीकों से बदलाव मुमकिन है। असली फर्क नियत और असर में दिखता है समय के साथ। तो असली सवाल ये है कि क्या छात्रों की गूंज अभियान असली गूंज बनती है या सिर्फ एक कैंपेन बनकर रह जाएगी? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।